एक भिखारी था। वो उसकी बीवी बहुत ही छोटे घर में रहते थे और भीख मांग कर अपना गुजारा करते थे। एक दिन वह किसी के दरवाजे पर भीख मांगने गया। जब वह भीख मांग रहा था तो उस मालिक ने उसे गालियां देना चालू कर दिया और उसे बहुत बुरे बुरे शब्द बोले कि तू जिंदा क्यों है, क्या पूरी ज़िंदगी भीख मांग के तू इस धरती पर बोझ है, और ना जाने क्या क्या उसे उल्टा सीधा सुनाया करता था। लेकिन इतना कुछ सुनने के बाद भी भिखारी उसे दुआएं देता और उसे कहता, भगवान तुम्हारे पापा को माफ़ करे। फिर दूसरे दिन फिर वही सेठ के घर पर भीख मांगने चला गया और सेठ का दिमाग बहुत ख़राब हो गया था। फिर उसने अपना आपा खोकर भिखारी को पत्थर मार दिया और उसकी वजह से उसके सर से खून निकलने लगा। फिर भी उसने भिखारी ने उस पर गुस्सा नहीं किया और उसने उससे कहा, भगवान तुम्हारे पापा को माफ़ करे, और भिखारी वहाँ से चला गया। इतना सब होने के बाद भी वह आदमी सोच में पड़ गया। उसने ये सोचा, मैंने इसे पत्थर मारा, इतना उल्टा सीधा बोला, फिर भी वह भिखारी मुझे दुआएं देकर चला गया। फिर आखिर उसने उसका पीछा करने के लिए सोचा। उस आदमी ने उसका पीछा किया। वह जहाँ जहाँ जाता भिखारी को बहुत धिक्कार मिलती, लेकिन फिर भी वह सबको यही कहता था कि भगवान तुम्हारे पापा को माफ़ करे। रात होते होते भिखारी अपने घर जाने लगा और सेठ उसका पीछा करने लगा। तब उसका पीछा करते करते उस आदमी ने देखा कि वह एक पुरानी टूटी खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। वह भी काफ़ी कमज़ोर और बीमार सी लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। जब उसका पति आया तो वह खाट से उठ खड़ी हुई। उसने कटोरे में देखा कि आज उसे खाली आधी बासी रोटी ही खाने को मिली थी। उसे देखकर वह बोली, बस आज आधी रोटी मिली है और आपके सर से खून भी निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी? तो भिखारी ने बोला, बस आज इतना ही मिला, मुझे तो धिक्कार और गालियाँ ही मिलती है। एक आदमी ने गुस्से में मेरा सर फोड़ दिया। और एक गहरी ठंडी सांस लेकर भिखारी बोला, यही मेरे पापों का फल है। तुम्हें याद है, कुछ साल पहले हम बहुत अमीर हुआ करते थे, हमारे पास भी सब कुछ था और ज़रूरत से ज़्यादा ही था, लेकिन हमने कभी भी किसी का भला नहीं चाहा। हम में बहुत घमंड था, हमने कभी भी किसी को दान नहीं किया। हमने भी एक अंधे भिखारी के साथ ऐसा ही किया था, और वह जब हमसे भीख मांगने आया था, हमने भी उसके साथ बहुत बुरा किया था, उसका अपमान किया था, उसको खाने के लिए रोटी भी नहीं दी थी और उसका मजाक भी उड़ाते थे और मारते भी थे। यह सुन बूढ़ी औरत की आंखों में से आंसू आ गए और उसे अपना सारा पुराना टाइम याद आ गया। उस भिखारी ने भी हमें बद्दुआ दी थी कि तुम्हारे पापों की सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी, और उसका कहा सच हो गया। आज हम भी उसके जैसी हालत में आ गए हैं। इसलिए आज मैं किसी को भी बद्दुआ नहीं देता हूँ, चाहे वह मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे। मैं नहीं चाहता कि हमारे जैसी कोई ज़िंदगी जिए और किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। हम नहीं जानते कि हम कितना पाप कर रहे थे। अनजाने में पाप की ऐसी सज़ा किसी को भी न मिले। मैं नहीं चाहता। और वह आदमी चुपकर ये सारी बातें सुन रहा था। वह समझ गया था। भिखारी को देखा कि वे दोनों पति पत्नी आधी रोटी मिलकर खाए और भगवान का धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन भिखारी फिर से भीख मांगने गया। तब उस आदमी ने उसे गर्म रोटी दी और विनम्रता से बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और वह भी बोला, भगवान तेरा भला करे, आगे निकल गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख लेने लायक है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा करे या ना करे, लेकिन भगवान सिर्फ काम के हिसाब से उसको फल देता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, उसके खाते में सबका हिसाब बहुत पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ करो तो अच्छा ही करो। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।